हमारी सरकार ने रोडों का जाल बिठा दिया जगह जगह। बीडीसी भी दिए, अभी तक मुझे बीडीसी का ऑफिस नहीं पता कि हमारे बीडीसी का ऑफिस कौन सा है। अभी तक मुझे मालूम नहीं हमारे डीडीसी का ऑफिस कौन सा है। ब्लॉक लोन के अंदर मुझे बताएं, ब्लॉक लोन के अंदर बीडीसी और डीडीसी का ऑफिस कौन सा है? डीडीसी से कोई लेना देना नहीं, लेना देना नहीं। हमारे हमने बनाया बीडीसी और हमने डीडीसी है उसका जिम्मेवार, जो डीडीसी से है पहले डीडीसी से पहले डीडीसी है उसका जिम्मेवार। डीडीसी तो अब आया, डीडीसी को साल हो गया। उसने जवाब देना था अगले से, जैसे वो इलेक्शन में फुल पावर में आया डीडीसी, तो उसने जवाब देना था उसका। आप नहीं पहुंची, आप मुझे बताएं बेरा में रोड नहीं पहुंची। आपकी सरकार होती थी जब क्यों नहीं पहुंचे? आज आप मरकजी हुकूमत हमारी बीजेपी, हमारी सरकार सिर्फ 2 साल रही, तो 2 साल में बहुत 2 साल में नहीं, बहुत कुछ होता 2 साल में। ये लेकिन आप ये अभी 10-12 साल भारतीय जनता पार्टी को हो रहे हैं सरकार में। रोड कनेक्टिविटी नहीं है। पंचायत बेला में बिजली से लोग महरूम है, पंचायत बेला में पानी से लोग महरूम है। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा कि लोगों को हाथ में थमा दिया कि आप भीख मांगो, बाकी कुछ नहीं रहा। पीडीपी की जब सरकार यहाँ रही तो उनने दावा किया था, यहाँ पीडीपी के एमएलए यहाँ थे उस टाइम पे, उनने दावा किया था हम डन्ना में गंडोला लगाएंगे, कितने रोज पे थे। एक देखो साहब, सबसे बड़ा कारनामा हाल ही में सामने आ रहा है कि वाइन शॉप, शराब की दुकानें खोली जा रही है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की दौरे इक़्तिदार में। मुझे बताएं इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या करेंगे? लोगों को ये खुला आम जाहिर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि लोगों को वाइन शॉप, शराब की दुकानें दे रहे हैं, पढ़ाई के बजाय शराब की दुकानें दिए जा रहे हैं। बीएसएफ सीआईएसएफ के नौजवान जिन्होंने अपने टेस्ट पास करने के बाद, सब कुछ करने के बाद रोड पे बैठे हैं वैकेंसी के लिए, नौकरियों के लिए वैकेंसी नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। तो जब भी एमपी, जब इसमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ का उसने दौरा नहीं किया, आज तक एमपी दौरे इक़्तिदार में अभी तक पुंछ का दौरा नहीं किया, उन्होंने मंडी का दौरा नहीं किया। रात को वो बुढ़ा अमरनाथ, नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज और मैं हूं आपका मेजबान इफ्तिकार सोफी। अगर आप इनको देख रहे होंगे तो सरफराज अहमद मलिक, जो यूथ की तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस और अगर आप देखोगे तो मेरे साथ मौजूद है मुमताज साहब, और दोनों का तौलक जो है ब्लॉक लॉरेंस से है, और मुमताज साहब रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी। और आज की खास डिबेट में हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। सरफराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुमताज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जो कि आज आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मुमताज साहब आपसे। जो पीडीपी का दौरे इक़्तिदार था वो कैसा था? पीडीपी की अगर बात की जाए तो पीडीपी ने जम्मू कश्मीर का तो सरासर एक जनाजा निकाल दिया। 370 दफा और 35A को तो इनने हमारे भाजपा को भेज दिया था। अगर बात की जाए पीडीपी की तो पीडीपी के मौजूदा सरकार में जम्मू कश्मीर की हालात जो है वो बहुत अरोज पे पहुंची। जब अचानक इनकी सरकार गिरी यहाँ पे तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया, और साथ साथ में मुफ्ती सईद साहब जो थे वो होम मिनिस्टर रहे हिंदुस्तान के, तो उनके पास पावर थे, इतने पावर थे जितने इस टाइम हमारे अमित शाह के पास है। तो उस टाइम पे उस पावर में जो है जम्मू कश्मीर को मजबूत तरीके से जड़ मजबूत कर सकते थे। सरफराज भाई, ये जो इल्जाम लगाया है पीडीपी की पार्टी के ऊपर मुमताज साहब ने, तो इस पे आप क्या क्या कहेंगे? देखिए, खाली पीडीपी पार्टी इक़्तिदार में नहीं रही, इसके पहले भी कांग्रेस की पार्टी जो थी वो भी दौरे इक़्तिदार में थी, और उसके अलावा एनसी की कांग्रेस की पार्टी वो भी दौरे इक़्तिदार में थी। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बेबुनियाद इल्जाम है, क्योंकि इस बीजेपी ने गैर आईनी तरीके से, जब जम्मू कश्मीर को खुली जेल बनाया गया, एक बंदे के पीछे, एक आदमी के पीछे 3-3 और 4-4 फौज के आदमी थे, गैर आईनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी पहचान जो है हमसे छीनी, गैर आईनी तरीके से लोगों पे जुल्म किया, तशद्दुद किया। मुमताज साहब का कहना है कि जो पीडीपी की जमात है इसने जम्मू कश्मीर को बेचा है। पीडीपी की जमात ने जम्मू कश्मीर को नहीं बेचा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया। भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क किया, ये मेरा भी सरफराज साहब का कहना है। भारतीय जनता पार्टी जो है उसने बेड़ा गर्क नहीं किया, जो उसने वादे किए जम्मू कश्मीर के साथ उन पे वो खड़ा उतरी।
आप देखो रोडों का जाल जो है बीजेपी सरकार ने बिछाया, और जो नौकरियों की बात रखी थी उन्होंने वो नौकरियां भी इंशाल्लाह वो पूरा देगी। देखिए, जहां तक नौकरी की बात आई, अभी भी बीएसएफ सीआईएसएफ के नौजवान जम्मू में प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उनकी कोई नौकरी नहीं दी गई। जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम नौकरी देंगे, नौकरी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। यहाँ तक जो बैक डोर से जो आर्जी मुलाजमीन कुछ लगाए गए थे उनको भी निकाल दिया गया कि ये बैक डोर से इनकी एंट्री हुई है। जहां तक बात रही डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का तो नाम नहीं है। जहां मैं पीएचई डिपार्टमेंट की बात करूं तो उसका भी जनाजा निकला हुआ, अब वहां पे बिल डाले जा रहे हैं। मैं पीडीटी की बात करूं, जितने भी आरजी मुलाजमीन है वो वहां के जैसे थे वहां के वैसे ही हैं। कोई भी काम मुमताज साहब, अगर महकमा जल शक्ति की बात की जाए, पीएचई डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर की अगर हम बात करें, या फिर पीडीपी के दौर की बात करें, कांग्रेस के दौर की बात करें, लोगों से जीआर क्यों नहीं मांगी गई? आखिर भाजपा की सरकार में लोगों को जीआर क्यों मांगी जा रही है? देखो, नरेंद्र मोदी सरकार जो है, हमारे वजीर आजम जो है, वो हिंदुस्तान में इस टाइम सबसे टॉप पे है। क्यों? लेकिन टॉप पे होने से तकदीरें करने से तकदीरें नहीं बदलती मुमताज साहब, ये अवाम के इल्जामात हैं। देखिए, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वालों ने अच्छा काम किया। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एक्ट के तहत जो लोगों को एमजी निर्गा की रोजगार दी गई, मैं यहाँ तक कहूंगा कि जितना बेड़ा गर्क किया है भाजपा सरकार ने किया है। इन्होंने जो इल्जाम पीडीपी पे लगाए हैं ये बेबुनियाद इल्जाम है। जहां तक मैं बात करूं भाजपा सरकार की, ये सिर्फ जो पार्टियां चेंज करते हैं या पार्टी में जाते हैं, इनको सिर्फ अपने काम से मतलब है और सिर्फ 1000 या 2000 रुपए से मतलब है। अब जो पार्टियां चेंज करते हैं ये इल्जाम किसके ऊपर लगा रहे हैं? ये जो पार्टियां चेंज करते हैं मैं नहीं समझता, क्योंकि ये इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन पे खुद ही पता चल जाएगा कौन सी पार्टी कितने अरूज पे। इस वक्त जो मसला ये है, ये पार्टियां चेंज करते हैं, लोग यहाँ से वहां भागते हैं। दरअसल सरकार नहीं है, गवर्नर राज है। ये लोग अपना काम निकलवाने के लिए कभी किसी पार्टी में, बीजेपी पार्टी में समझते हैं कि ये दौरे इक़्तिदार में पार्टी है, हम अपने काम निकालने के लिए अभी तक जाते हैं। देखो, हमने सबसे पहले तो किसी पार्टी को आज तक ज्वाइनिंग नहीं किया, क्योंकि हर कोई पार्टी का ओहदेदार जो है वो खुद फोन करके हमें बुलाता रहा वहां पे कि आपने हमारी मीटिंग अटेंड करनी है। हमने अगर उनकी मीटिंग अटेंड की तो लोगों ने समझा इनने ज्वाइन की। कोई ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं है, मेरी कोई लेटर नहीं है अभी तक। बीजेपी के अंदर जब मैं गया तो मैंने बीजेपी के कारनामे देखे, कारनामे इतने रोज पे थे। एक देखो सौफी साहब, सबसे बड़ा कारनामा हाल ही में सामने आ रहा है कि वाइन शॉप, शराब की दुकानें खोली जा रही है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की दौरे इक़्तिदार में। मुझे पता है इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या करेंगे। लोगों को ये खुला आम जाहिर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि ये लोगों को वाइन शॉप, शराब की दुकानें दे रहे हैं, पढ़ाई के बजाय शराब की दुकानें दिए जा रहे हैं। बीएसएफ सीआईएसएफ के नौजवान जिन्होंने अपने टेस्ट पास करने के बाद, सब कुछ करने के बाद रोड पे बैठे हैं वैकेंसी के लिए, नौकरियों के लिए वैकेंसी नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो हमें बदले में क्या दिया जा रहा है? शराब की दुकानें। क्या आप शराब जवाब दीजिए। शराब की जो दुकानें हैं ये नहीं खुलेगी जल्दी जल्दी। ये शराब की दुकानें जो है ये दिल्ली में ही खोली जाएंगी। ऑर्डर तो पास हो चुका है, 250 से ज्यादा जम्मू के दुकान हुई। वहाँ पे एमपी साहब से बात ये हुई हमारी कि ये ठेके जो है, ये ठेके जब यहाँ खुलेंगे तो हालात बहुत खराब हो जाएगी। अभी आपने हमारे यहाँ सीट जो ओपन करवाई, ऐसे इस पे भी आप तवज्जो दे, क्योंकि एमपी साहब जो है वो इस टाइम फुल पावर में है। वो जाकर हर मुद्दे पे लड़ता है, हमेशा उसका प्यार जो जहां तक सीट ओपन करने की बात कर रहे हैं, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो किया था, इसमें उन्होंने बहुत किया था, बहुत बुरी तरीके से। जैसे मंडी की अढ़ाई की पंचायतें हटाई गई थी, मंडी की पंचायतें हटाई गई थी, यानी कि जहां दूर दूर से श्रीनगर से हटा के इधर खिता पीर पंजाब से इन पंचायतों को लगाया गया था। मैं इसको समझता हूं कि ये उन्होंने अपने वोटों के लिए किया था। अगर वो इसमें हमारी सीटें ओपन हुई हैं, हमारी पंचायतें, जो मंडी की पंचायत है, बिदार बुनाई की पंचायत है, यहाँ के राजगोला की पंचायत है, यहाँ अढ़ाई की पंचायत है, जो सुरनकोट के साथ लगाई गई है। ये सिर्फ भाजपा सरकार का एक खेल है। भाजपा सरकार ने, मैं ये समझता हूं कि लोगों को जो है एक कटोरा भीख के लिए थमा दिया हाथ में कि आप भीख मांगो। हमें तो कुछ, हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। सबसे बड़ा जो मसला था हमारे पास रेड रूट था, वो भी छीन लिया गया। नौकरियां, वैकेंसी नहीं रहेगी। पेट्रोल देखिए, पेट्रोल कहां पहुंचा है। अब खाने के दाम देखिए कहां पहुंचे हैं। तो कौन से गरीब की बात करते हो, कौन से? ये तो मैं तो इसको कुछ नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ ये खाली और खाली भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, राफेल देखो, आज तक
कांग्रेस की हुकूमत भी रही, उनके पास कोई जंग की मतलब जंग के लिए कोई हथियार नहीं था। आज देखो भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो है हथियार रखे इतना कि आओ हमसे लड़ो। तो काम नहीं किया। जितने रेप केस हुए, जितने रेपिस्ट लड़कियों को रेप किए गए भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, जितने बेकसूर बेगुनाह लोग मारे गए, जितने इनकाउंटर हुए, फेक इनकाउंटर हुए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसकी हुए। कसूरवार जो है वो उस टाइम पे पीडीपी की महबूबा साहब थी। ये तो बात हो गई। जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, अगर तरक्की के हवाले से बात करें, 370 और 35A की मनसूखी के वक्त एक स्लोगन जिसे हम नारा कहते हैं, नारा लगाया गया था, जम्मू कश्मीर डिजिटल बनेगा, जम्मू कश्मीर जो है करप्शन फ्री होगा, जम्मू कश्मीर क्राइम फ्री होगा। सबसे पहले सरफराज भाई आप इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, हमें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर क्राइम फ्री होगा। यहाँ तक डेवलपमेंट कुछ नहीं हो सकी। जो पहला कुछ बचा कुचा था वो भी हमसे गया। क्योंकि मैं अगर बात करूं डेवलपमेंट की, अपने ही ब्लॉक सेक्टर में बात करूं तो इतनी बैड कंडीशन है। पानी जो नेचुरली पानी हमें अपना है उसके भी बिल मांगे जा रहे हैं। साथ में अगर बिजली की बात करूं तो मैं बिजली वालों ने क्या किया कि यहाँ पे अभी कहीं बोल नहीं है, बहुत से जगहों पे ऐसे हैं जहाँ पे तारें जो है पेड़ों के साथ लगी हुई हैं। उसके अलावा जो आरजी मुलाजमिन पीटीटी के हैं उनसे बहुत ज्यादा काम भी लिया जा रहा है और उनकी तनख्वाहें भी बंद है। रुश्वतखोरी को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, रुश्वतखोरी उरूज पे है। जितना भारतीय जनता पार्टी के एक दौरे इक़्तिदार में रुश्वतखोरी हुई, इतनी किसी भी सरकार में नहीं हुई। मैं इसको यही समझता हूँ। कांग्रेस की सरकार जब थी तो उस टाइम पे भी ये मरकज में रिश्वतखोरी चल रही थी। ये जो रिश्वत है इसको कोई बंद नहीं कर सकता जल्दी जल्दी। हाँ, जब तक 1, 2, 10, 20 बंदे जेल में नहीं जाएंगे, जब तक कोई लगाम नहीं लगाया जाएगा। आप पकड़ो 100 बूथ लाओ, वो तो कहते हैं एंटी करप्शन वाले हमें 100 बूथ दो जी, 100 बूथ के बलबूते पे हम आगे लड़ेंगे केस। जब 100 बूथ ही नहीं होगा तो क्या कर लेंगे वो? देखिए, अभी तक मैं कहूंगा कि ऐसी ऐसी जगह भी है जहां पे इस इंडिया डिजिटल के दौर में भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, राशन डिपो नहीं है, डिस्पेंसरियां नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। यानी ऐसे बुनियादी सहूलियात जो यहाँ डिजिटल कहा जाता है, ऐसी ऐसी जगह है। यहाँ बेलावाला को ले लीजिए, मोबाइल नेटवर्क नहीं है। आप नागानाड़ी को ले लीजिए, मोबाइल नेटवर्क नहीं है। आप ऐसे ऐसे बहुत से इलाकों को ले लीजिए जहाँ नेटवर्क नहीं है। मुमताज साहब, सवाल तो यह है, डिजिटल जम्मू कश्मीर कैसे बनेगा? डिजिटल तो ये तो बनना पड़ा। कहाँ बनेगा? जहाँ से आप एक मिनट, आप बंडकोट में रह रहे हो, बिल्कुल बेला बाला मोबाइल नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल। कहाँ से डिजिटल बनेगा? मुझे बताएं आपने क्या करना है? देखिए, नेटवर्क चालू हो जाएगा। देखिए चालू नहीं हो जाएगा। भाजपा सरकार पीछे भी दौरे इक़्तिदार में रही, उसके बाद फिर उनको फिर मौका दिया दौरे इक़्तिदार में रहने के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आता, मोबाइल नेटवर्क नहीं है जी, पानी नहीं है लोगों को। पानी जो पानी था वो भी बंद कर दिया जी। आप किराया भरो और पानी ले जाओ। पेट्रोल की कीमतें देखो, पेट्रोल की कीमतें अरूज पे है। आप मुझे इतना बताओ, करप्शन अरूज पे है, बेरोजगारी अरूज पे है, सब कुछ। जब भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा कि लोगों को कटोरा हाथ में थमा दिया कि आप भीख मांगो, बाकी कुछ नहीं रहा। पीडीपी की जब सरकार यहाँ रही तो उनने दावा किया था, यहाँ पीडीपी के एमएलए यहाँ थे उस टाइम पे, उनने दावा किया था हम डन्ना में गंडोला लगाएंगे, लेकिन वो गंडोला ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रहा। देखिए, ये एमएलए भी ऐसे ही थे जैसे पार्टियां छोड़ते अपने खाली मतलब के लिए। पार्टी में रह के इन्होंने खाया, पार्टी की टिकटों पे लड़ा, और जब ये किसी ऐसे बने ये भाग गया। एमएलए रहा, पार्टी तो वहां है, सब कुछ वही है। एमएलए वहां से निकल गया, एक पार्टी छोड़ी, दूसरी पार्टी छोड़ी, तीसरी पार्टी पकड़ी है, जो छोड़ी। थोड़ा सा मैं आपका डाउट क्लियर करूं। जब हमने यहाँ के साबिका एमएलए जनाब शाह मोहम्मद कादरी साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने हमें कहा कि लोअर में हमने गंडोला लगाना था, लेकिन हमें इक़्तिदार का जो वक्त था बहुत कम मिला। 2 साल का हमें इक़्तिदार मिला, कुछ वादे ऐसे हैं जो लोगों के साथ देखिए, मैं कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, मैं लाइव कैमरे पे कहता हूँ कि शाह मोहम्मद कादरी साहब ने, मैं पूरी ब्लॉक की बात नहीं कहता, मैं खाली अपनी पंचायत करूंगा। हमारी पंचायत में खाली शाह मोहम्मद कादरी नहीं, आज एजाम में बताए कोई भी काम किया, किसी भी चमचे को कोई पैसा दिया, 50,000, 1 लाख, वो भी हमें बताएंगे कि हमने इतना काम किया था, आपका ये एक SDM बनवाया था। कोई भी काम नहीं किया, ना शाह मोहम्मद कादरी ने काम किया, ना एजाज ने काम किया। हमारी पंचायत दोहिल बेला में टोटली रोड कनेक्टिविटी नहीं है। पंचायत दोहिल बेला में बिजली से लोग महरूम है, पंचायत दोहिल बेला में पानी से लोग महरूम है।
पंचायत हमारी सरकार बहुत ने, बड़े बड़े बीजेपी इशू की है। सरकार ने रोडों का जाल बिठा दिया जगह जगह। आप देखो जम्मू से यहाँ तक जो है वो 3 घंटे का सफर होने वाला है। देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी के ये खोखले दावे थे, ये मेट्रो, ये नया कश्मीर, ये नया कश्मीर से नाम दिया था कि हम नया कश्मीर बनाएंगे, हम मेट्रो सिटी चलाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं चल सका। और आपको ये मुबारक की बात है, हमारी बीजेपी की सरकार ने जो है वो रेलवे स्टेशन का भी सर्वा कर दिया वहाँ पे, श्रीनगर से सिर्फ लेकर कारसूम में ये सर्वा है। हमारे एमपी युगल किशोर जी, देखिए वो तो क्या है मेट्रो चल रही है। एमपी, हमारे एमपी जुगल किशोर ने कहा कि जम्मू में मेट्रो सिटी चल रही है, पर नहीं चल रही है। मैं ये कहता हूँ अगर जुगल किशोर हमारे पुंछ में एक बार आया, वो भी रात को, जब भी एमपी जब इसमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ का उसने दौरा नहीं किया आज तक, एमपी दौरे इक़्तिदार में अभी तक पुंछ का दौरा नहीं किया, उन्होंने मंडी का दौरा नहीं किया। रात को वो बुढ़ा अमरनाथ रात आए और रातों रात के उनको पता है कि हमारे गांव आगे भी काम होता है, दिल्ली में देखिए पूछना पड़ता है। देखिए आप रोड उठा लीजिए, आप पुंछ से देखिए मंडी तक रोड की क्या कंडीशन है, वो आप मुझे नेशनल बताएं। मारकोट में रोड नहीं पहुंची, आप मुझे बताएं। लोहरपेरा में रोड नहीं पहुंची, तो जब आपकी सरकार होती थी जब क्यों नहीं पहुंचे? आज आप मरकजी हुकूमत हमारी बीजेपी, हमारी सरकार सिर्फ 2 साल रही है, तो 2 साल में बहुत 2 साल में नहीं, बहुत कुछ होता 2 साल में। ये लेकिन आप ये अभी 10-12 साल भारतीय जनता पार्टी को हो रहे हैं सरकार में, एक दौरे इक़्तिदार में। उसने मुझे बताएं भारतीय जनता पार्टी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जहां तक ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कहना कि हमने गोल्डन कार्ड बनाए थे, हमने 5-5 लाख रुपए लोगों को दिया जी, बीपीएल कैटेगरी में घर में दिया, कुछ नहीं दिया कुछ नहीं दिया, सब कुछ दिया। बीजेपी की सरकार जो है ये एक बहुत अच्छी सरकार है। बीजेपी सरकार ने कुछ दिया होगा, गोल्ड में पूरे वर्ल्ड में इस टाइम नंबर पे हिंदुस्तान चल रहा है। आपको ये भी पैसा दिया पता होना चाहिए। डेवलपमेंट का काम नहीं किया। सरफराज साहब का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे साहब को कुछ दिया, अब देखो आवाम को मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो कुछ नहीं लेता हूँ, लेकिन जहाँ हमारे काम फंसे होते, अगर मुझे अभी कोई बहुत खतरनाक सा भी खतरनाक काम यही है कि काम फंसा है, इसलिए बड़े बड़े काम जो हमारे खून के जरिए होते हैं, वो दिल्ली में फंसा हो, भारतीय जनता पार्टी में भी फंसा हो, हमारे काम जो है वो खून पे होते हैं। ऐसे नहीं होते कि ऐसे खोखले वादे कर दिए फिर बाद में हमने छोड़ दिया, नहीं, हमारे काम पहले जब तक एंड नहीं होंगे जब तक हम छोड़ते नहीं उस काम। मुमताज साहब, ब्लॉक लोन की अगर मैं बात करूं 11 पंचायतों में 2.5 करोड़ रुपया आया, वो 2.5 करोड़ रुपया कहाँ गया? देखो उसका और जवाब आया भी 73rd अमेंडमेंट और 370 और आर्टिकल 370 और 35A के टूटने के बाद आया। बिल्कुल वो पैसा कहाँ लगा? ब्लॉक लोन के अंदर जो पैसा है उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार जो डीडीसी से है, पहले नहीं, डीडीसी से पहले डीडीसी है उसका जिम्मेवार। डीडीसी तो अब आया, डीडीसी को साल हो गया। उसने जवाब लेना था अगले से, जैसे वो इलेक्शन में फुल पावर में आया डीडीसी, तो उसने जवाब लेना था उसका। ब्लॉक लोन के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, मैं खुलेआम कहता हूँ। ब्लॉक लोन के अंदर हमने एमएलए भी दिए, एमएलसी भी दी, डीडीसी भी दिए, बीडीसी भी दिए। अभी तक मुझे बीडीसी का ऑफिस नहीं पता कि हमारे बीडीसी का ऑफिस कौन सा है, अभी तक मुझे मालूम नहीं हमारे डीडीसी का ऑफिस कौन सा है ब्लॉक लोन के अंदर। मुझे बताएं ब्लॉक लोन के अंदर बीडीसी और डीडीसी का ऑफिस कौन सा है? डीडीसी से कोई लेना देना नहीं, लेना देना नहीं, हमारे हमने बनाया बीडीसी और हमने डीडीसी है। मुझे बताएं हमारे बीडीसी का और हमारे डीडीसी का ऑफिस कहाँ है लोन में? हमारे ब्लॉक लोन में तो ऑफिसर तो आते ऑफिस कहाँ है, उनके ऑफिस कहाँ है जहाँ पे वो बैठते हैं लोगों को काम वो आते ही नहीं है, तो भी आते हफ्ते में एक बार आया, एक बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक लोन में क्या किया लोगों के लिए? डिपार्टमेंट वाले जो हमारे हैं वो बीजेपी के मतलब खिलाफ है इस टाइम। मुझे सिर्फ आप इतना पता है भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पंचायत के लिए क्या किया, कौन सा काम किया आपकी पंचायत के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पंचायत के लिए जो है बहुत बड़े बड़े काम किए हमारे यहाँ पे। देखो जियो का टावर है हमारे यहाँ पीछे, एक टावर ऊपर है, हो गया। मैंने कहा रोड की जो खस्ते हालात, जो में अभी तक रोड देखो मजबूत है, और जो रोडें सैंक्शन होंगी वो बीजेपी की सरकार में इसी टाइम पे होगी। और नेशनल हाईवे जम्मू से लेकर यहाँ तक बन रही, और इंशाल्लाह जो हमारा मुआवजा भी इस रोड का भी बाकी है वो भी आएगा विद इन डे में, लगे पड़े उसकी कार्रवाई में। हम यहाँ सब खोखले दावे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी यहाँ मेट्रो सिटी चलाएगी, ना यहाँ पे मार्बल लगेंगे, ना यहाँ पे कुछ होगा। यहाँ पे बहुत शुक्रिया मुमताज साहब आपका, सरफराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप हमारी आज की इस डिबेट का हिस्सा बने। नाजरीन, ये अभी आप देख रहे थे डिबेट, अब ये फैसला जो है अवाम की अदालत में जाएगा, ऑडियंस इसे डिसाइड करेगी। आप देखते रहे अवाम की आवाज इफ्तिकार सोबे के साथ, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।